तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें ना रहें। राष्ट्र प्रेम की ऐसी उत्कट भावना को जन्म देने वाले महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार पेशे से चिकित्सक थे। उन्होंने कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने चिकित्सा को अपना व्यवसाय नहीं बनाया, पेशा नहीं बनाया। उन्होंने चिकित्सा का कार्य किया, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के रोग को पहचानने का कार्य किया। उन्होंने समाज की सेवा का बीड़ा उठाया। उन्होंने देश के रोग को पहचाना। उन्होंने जाना कि इस देश में हिंदू के संगठित ना होने के कारण ही सारी समस्याएं हैं, और इस समस्या को पहचानकर उन्होंने उसका इलाज किया। इसके लिए डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से हिंदू समाज का विशाल संगठन खड़ा करने का बीड़ा उठाया और उसको अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इस कार्य को किया। डॉक्टर हेडगेवार का आज जन्मदिन है। उनका जन्म चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुआ था। आइए डॉक्टर हेडगेवार के जन्म दिवस के अवसर पर देखते हैं उनकी महान जीवन गाथा को, उनके जीवन को, उनके संघर्षमयी और त्यागमयी जीवन को, और उनके द्वारा स्थापित किए गए संगठन के कार्य को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जन्मजात देशभक्त थे। इसलिए प्रारंभ से ही जब वह प्राइमरी में पढ़ते थे अथवा अपने घर पर रहते थे, तो अनेक प्रकार के उनके जीवन के ऐसे प्रसंग हैं जो उस समय के परकीय शासन के विरुद्ध वो आवाज़ उठाते रहे। चाहे वो विक्टोरिया के जन्मदिन पर मिठाई बांटने का प्रसंग हो, उसको फेंकना, अथवा वंदे मातरम का कक्षाओं में उद्घोष कराना, तथा विजयादशमी के दिन जब वो छोटे थे और अपने चाचा जी के यहाँ रहते थे, तब वो विजयादशमी के उत्सव का लाभ उठाकर लोगों में देशभक्ति का भाव जगाना और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के लिए प्रेरित करना, ऐसी अनेक घटनाएं उनके जीवन में प्रारंभ से रहीं। धीरे धीरे उनकी आयु बढ़ी और उस समय के जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन थे, उन सभी आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। वो क्रांतिकारियों के साथ भी उन्होंने काम किया। बाद में एक एक घटना, चाहे वो 1885 में कांग्रेस की स्थापना का विषय रहा हो, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी कलेक्टर ने की थी, ए.ओ. ह्यूम ने। उसमें उन्हें लगा कि ये केवल परकीय शासन को बचाने के लिए एक सेफ्टी वाल्व के रूप में इसका उपयोग होगा। या 1905 का बंगाल विभाजन की घटना रही हो, और उसके बाद लोकमान्य तिलक का आंदोलन, जिससे वो बहुत प्रभावित थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस का नेतृत्व लोकमान्य तिलक के हाथों में था।
और तब उन्होंने देखा कि जब तिलक जी जेल जा रहे थे तो हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे थे, जय जयकार कर रहे थे। लेकिन जेल के दरवाजे से तिलक जी अंदर चले गए, बाकी हजारों की भीड़ वहाँ से वापस आ गई। इससे उन्हें बहुत प्रभावित किया और उन्हें लगा कि ऐसे स्वतंत्रता प्राप्त भी हो जाएगी तो भी स्वतंत्रता को टिकाया नहीं जा सकता जब तक सभी के अंतःकरण में, हृदय में देशभक्ति का भाव नहीं जगेगा। बाद में खिलाफत आंदोलन हुआ, तब उन्होंने बहुत निकट से उस आंदोलन को देखा कि जो खलीफा बाहर का था, भारत में उसका आंदोलन चलाया जा रहा है। इस तुष्टीकरण की घटना से उनको और उनके विचारों को बल मिला और सबसे अधिक प्रभावित जो उनको किया संघ की स्थापना के लिए, वह था कांग्रेस का एक अधिवेशन, जिस अधिवेशन में मुंबई से वंदे मातरम गायन के लिए लोग बुलाए थे। उस समय कांग्रेस में 2 अली बंधु थे, बहुत प्रतिष्ठित थे, और इसीलिए जब वंदे मातरम शुरू हुआ तो उन्होंने उसका विरोध किया कि वंदे मातरम नहीं होना चाहिए। इस घटना से उनको बहुत प्रभावित होने के कारण से कांग्रेस के वो सक्रिय सदस्य थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे, कांग्रेस की युवा शाखा का वो दायित्व था उनके पास, उसको छोड़कर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना विजयादशमी के दिन 1925 में की। और ये बात मानकर की कि जो इस देश का राष्ट्रीय समाज है, जो इस मातृभूमि को अपना मानता है, अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्मभूमि, अपनी धर्मभूमि, अपनी पुण्य भूमि मानता है, यह समाज जब तक संगठित नहीं होगा, व्यक्ति व्यक्ति के हृदय के अंदर देशभक्ति का भाव जागरण नहीं होगा, चरित्र की दृष्टि से हर व्यक्ति जब तक श्रेष्ठ नहीं होगा, तब तक स्वतंत्रता अगर मिल भी जाती है तो उसे टिकाया नहीं जा सकता। इस विचार के साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। मुझे लगता है कि डॉक्टर जी ने जिस विश्वास के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी कि संगठित हिंदू समाज ही सभी समस्याओं का समाधान है, वह आज निश्चित रूप से सफल दिखाई दे रहा है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत 1946 तदनुसार 1 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ था। डॉक्टर हेडगेवार का परिवार अत्यधिक सामान्य था। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के कंटकुर्ती गांव से नागपुर आकर बसा था। पिता का नाम बलिराम पंत और माता का नाम रेवती बाई था। डॉक्टर हेडगेवार शरीर से हृष्ट पुष्ट थे, रंग सांवला और चेहरे पर हल्के चेचक के दाग थे। उन्हें बचपन से ही कुश्ती, कसरत, अखाड़ा और कबड्डी का शौक था। बालक केशव के मन में बचपन से ही क्रांति की धारा बह रही थी। वे मन ही मन विचार करते रहते थे कि देश में हिंदुओं के बहुसंख्यक होने के बाद भी यहाँ अंग्रेज क्यों राज करते हैं। उन्होंने इसी भावना का प्रकटीकरण अपने स्कूल में किया। जब नील सिटी स्कूल में निरीक्षण के लिए अंग्रेज अधिकारी पहुंचे तो सभी कक्षाओं में वंदे मातरम का जयघोष हुआ। इससे रुष्ट होकर अंग्रेज अधिकारी ने स्कूल के प्रधानाध्यापक से नाराजगी जाहिर की और वापस लौट गया। बाद में जब वंदे मातरम जयघोष के लिए सभी बच्चों को सजा दिए जाने का ऐलान हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार सामने आ गए और कहा कि ये मेरी योजना से हुआ है। इसके बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। देश की प्रमुख इमारतों पर यूनियन जैक को लहराता देखकर डॉक्टर हेडगेवार ने सीताबर्डी के किले से अंग्रेजों का झंडा उतारने की योजना बना ली थी। इसके लिए सुरंग खोदने की तैयारी हुई, लेकिन शिक्षक को पता चल जाने पर योजना सफल नहीं हो पाई। छात्र जीवन में डॉक्टर हेडगेवार ने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश को स्वतंत्र करने के लिए कार्य किया।
कलकत्ता में मेडिकल की पढ़ाई के दौरान उन्होंने बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क किया। वे कई क्रांतिकारी अभियानों में शामिल हुए। क्रांतिकारी गतिविधियों के इतिहास में उनका नाम कोकीन के नाम से दर्ज है। परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, यह एक ऐसा नाम है जो आज करोड़ों करोड़ों के हृदयों में वास करते हैं। एक सामान्य परिवार में जन्मे, गरीबी की पराकाष्ठा को झेला। ऐसी भी स्थिति थी कि 2 या 3 दिन में एक बार भोजन मिलता था। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी एक ध्येय उनके मन में था, इस देश को स्वतंत्र कराना। और इसलिए जन्म के कुछ ही वर्ष के बाद जब बालक थे, तभी उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक कार्य किए। स्वदेशी का काम किया और पढ़ने के लिए उस समय जो क्रांतिकारियों का केंद्र था कलकत्ता, उस समय देश की राजधानी थी, वहां पढ़ने के लिए भी गए। और सावरकर के भाई वहां जहां रहते थे उसी कमरे में रहने लगे। लगभग 3 वर्ष तक चिकित्सा शास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय वो क्रांतिकारी गतिविधियों में निरंतर लिप्त रहे। उस समय के जो क्रांतिकारी, उस समय के जो लोग थे, उनके अनेक ऐसे वार्ता मिलती हैं, बातचीत मिलती है, जिससे पता चलता है कि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे। उनके एक साथी थे भाऊराव कांवरे, उनके साथ उनके अत्यंत निकट संबंध थे। और उन्होंने भी बताया है और बाद में अनेक क्रांतिकारियों ने भी बताया है कि वो जीवन के अंतिम क्षण तक क्रांतिकारी बने रहे। लेकिन क्रांतिकारी के साथ साथ उनका मत था कि देश की स्वतंत्रता के लिए जो भी आवश्यक है वह सभी काम किए जाए। और इसलिए वो कांग्रेस में लोकमान्य तिलक के निकट बने। नागपुर में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उसमें वहाँ की व्यवस्थाओं को संभालने के दृष्टिकोण से 1920 में वह अधिवेशन था, उसमें पूरी प्राणपण से लगे। उसमें जो अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित होने वाले थे, उसमें उन्होंने प्रयत्न किया था कि स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसमें हम सहयोग कर सकें। इस दृष्टिकोण से भी प्रस्ताव, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव वो पास कराना चाहते थे। हम सबको मालूम है उसमें यह प्रस्ताव नहीं पास हुआ। लोकमान्य तिलक का निधन हुआ और उसके बाद कांग्रेस में एक नरम दल जिसे कहते हैं, उसका प्रभाव बढ़ता गया। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसमें भी डॉक्टर साहब ने सहभागी लिया। 1 वर्ष तक कठोर कारावास की उन्हें सजा दी गई, उसमें वो रहे। जंगल सत्याग्रह में भी वो जेल में गए। तो इस प्रकार से डॉक्टर साहब का जो जीवन है, देश की स्वतंत्रता के लिए अनवरत सक्रिय रहे। वो अलग नहीं हुए इस आंदोलन से। मृत्यु के 2-3 दिन पूर्व ही उनसे मिलने के लिए सुभाष चंद्र बोस आए हुए थे। और सुभाष चंद्र बोस देश की स्वतंत्रता के लिए एक मंत्रणा करने के दृष्टिकोण से आए थे।
परंतु दुर्भाग्य कि उनका स्वास्थ्य उस समय अत्यंत खराब था और वो निद्रा में थे। इसलिए सुभाष बाबू उनसे बिना मिले ही चले गए। देश और उनके मन में एक विषय था कि देश की स्वतंत्रता तो हो जाएगी। आज एक ऐसा मानस बन गया है कि राष्ट्र तो ये स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन यह राष्ट्र परतंत्र क्यों हुआ है, उसके घटक आज भी विद्यमान है। यहां का सामान्य मानव जिसके प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक आत्मीय भाव, मैं इस राष्ट्र का घटक हूं, यह जो अपनत्व का भाव है यह नहीं है। जब तक यह भाव नहीं खड़े होगा तब तक यह राष्ट्र अक्षुण्ण स्वतंत्रता को बचा नहीं सकता। और इस नाते एक राष्ट्रव्यापी एक संगठन निरंतर बना रहे, इस दृष्टिकोण से डॉक्टर हेडगेवार ने प्रयत्न किया। और उस दृष्टिकोण से उन्होंने एक ऐसा विशिष्ट प्रकार का तंत्र खड़ा हुआ जिसमें ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ऐसे मनुष्य का निर्माण होता है जिसके मन में इस राष्ट्र के प्रति भक्ति का भाव, इस राष्ट्र के लिए सातत्य रूप से काम करने का भाव, और उसके मन में स्वतः प्रेरणा लेकर के इस राष्ट्र के लिए कुछ करने का भाव निरंतर जागृत होता है, रहता है, जिसको हम स्वयंसेवक कहते हैं। एवं अतः स्वयंसेवक निर्माण करने की वह जो एक प्रचलित बंधन है, विद्या है, उस विद्या की खोज परम पूजनीय डॉक्टर साहब ने की। नागपुर में 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसे सफल कराने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दिन रात काम किया। वे 1921 के असहयोग आंदोलन में जेल गए। जेल में रहकर उन्होंने चिंतन किया। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण, स्वार्थ और निजी हितों को प्रमुखता देने वाली नीतियों के कारण उन्हें कांग्रेस से वितृष्णा सी हो गई। यही उनके मन में हिंदू संगठन का विचार पनपा। इस विचार को डॉक्टर हेडगेवार ने जेल से बाहर आने के बाद साकार किया। वर्ष 1925 की विजयादशमी के दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना के साथ ही उन्होंने विशिष्ट शाखा पद्धति विकसित की। मोहिते के बाड़ा में उन्होंने संघ की शाखा शुरू की। संघ स्थापना के 5 साल बाद डॉक्टर हेडगेवार एक बार फिर जेल गए। उन्होंने जंगल सत्याग्रह में भाग लिया और यवतमाल में 21 जुलाई 1930 को गिरफ्तार हुए। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जेल से वापस आकर फिर संघ के कार्य को विस्तार दिया। उन्होंने देश भर में संघ कार्य को विस्तार देने के लिए प्रचारक पद्धति को जन्म दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रचारक बनाया। इसी योजना के अंतर्गत तत्कालीन संयुक्त प्रांत की राजधानी लखनऊ में भाऊराव देवरस, दिल्ली में बसंतराव ओक और बाला साहब देवरस को कलकत्ता भेजा। राजा भाऊ पातुरकर को लाहौर, एकनाथ रानाडे को महाकौशल, माधवराव मूले को कोंकण, दादाराव परमार्थ को दक्षिण, नरहरि पारिख और बाबूराव दिवाकर को बिहार भेजा गया। इस तरह डॉक्टर हेडगेवार ने देश के सभी प्रमुख प्रांतों और नगरों में संघ कार्य का बीजारोपण कर दिया। इन कार्यकर्ताओं ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों को गतिविधियों का केंद्र बनाया और शाखाएं शुरू कर दी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा स्थापित संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के मन में, उनके हृदय में हमेशा एक भावना रहती है। ये भावना है राष्ट्र के प्रति सर्वस्व समर्पित करने की। राष्ट्र ही सर्वोपरि है, मैं इस राष्ट्र का सेवक हूँ। इस भावना को जागृत करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर हेडगेवार के इस मूल मंत्र को आत्मसात करके विशाल
संगठन खड़ा किया है और अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त की है। डॉक्टर हेडगेवार का मंत्र था कि जागृत हिंदू और जागृत हिंदू समाज का संगठन ही इस देश की समस्त समस्याओं का समाधान है। ये उनका मूल मंत्र था। इस मंत्र को लेकर आगे बढ़े स्वयंसेवक आज लाखों नहीं तो करोड़ों की संख्या में देश में और विदेश में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू समाज की धर्म ध्वजा को फहरा रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ख्याति देश भर में फैली। महात्मा गांधी सरीखे नेताओं में उनसे मिलने और संघ को देखने की इच्छा जागृत हुई। वर्धा में लगे संघ के शिविर में महात्मा गांधी पहुंचे और संघ को निकट से देखा। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी संघ कार्य और डॉक्टर हेडगेवार जी से अत्यधिक प्रभावित हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल वर्ष प्रतिपदा के दिन 1889 में हुआ। डॉक्टर साहब जन्म से ही देशभक्त थे। उनके जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ आई। बचपन में ही उनके माताजी पिताजी चले गए। कठिनाइयों में जीवन बीता, गरीबी में जीवन बीता, लेकिन प्रखर देशभक्त, जन्मजात देशभक्त होने के कारण से डॉक्टर साहब अपने अभियान में लगे रहे। डॉक्टर साहब ने लगभग 1916 में डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त कर ली थी। ऐसा कहते हैं कि उस समय मध्य भारत प्रांत, मध्य प्रदेश, अपना पश्चिम का क्षेत्र सारा, ये सब उसी के अंतर्गत था। उस समय में केवल 80 डॉक्टर थे। डॉक्टर साहब चाहते तो अच्छी प्रैक्टिस करके, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, अच्छा पैसा कमा सकते थे, अच्छा घर परिवार बसा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि जब वो मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त कर रहे थे और अंतिम वर्ष था, उस समय में जैसे आजकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में इधर कैंपस सिलेक्शन होते हैं, इसी प्रकार से उस समय में जब डॉक्टर साहब पढ़ाई कर रहे थे, फाइनल ईयर में थे, तो बर्मा सरकार से एक आमंत्रण आया वहाँ के प्रधानाचार्य को, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को। उन्होंने सोचा कि पूरे मेडिकल कॉलेज में कौन मेधावी छात्र है, कौन अच्छा है, जो भारत का नाम वहाँ जा कर के अच्छा कमा सकता है, भारत का नाम रोशन कर सकता है। तो प्रधानाचार्य जी ने उनको बुलाया और ऐसा कहते हैं डॉक्टर साहब ने उनसे कहा कि ये तो सब अच्छा है, बहुत अच्छा पैकेज था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जो सोचा हुआ है, मैंने तो किसी व्यक्ति का डॉक्टर नहीं, मुझे समाज की डॉक्टरी करनी है, मुझे समाज सेवा का कार्य करना है। इसलिए मैंने इस प्रकार का व्रत लिया है कि मैं सरकारी नौकरी न कर करके समाज का कार्य करूँगा। तो ऐसा कहते हैं। तो 1916 से पूर्व भी वो अनेकों क्रांतिकारी के लोगों के संपर्क में रहे, क्रांतिकारी संगठनों में काम किया। उसके पश्चात में वो कांग्रेस में भी रहे। कांग्रेस के मध्य भारत प्रांत के कहते हैं उस समय वो अध्यक्ष थे। कांग्रेस में रहते उन्हें अनेकों प्रकार के आंदोलनों में भाग लिया। उनको लगा कि जब तक इस देश के अंदर अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, देशभक्ति से ओतप्रोत नवयुग निर्माण नहीं होंगे, तब तक यह भारत एक बार अगर स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा गुलाम हो जाए। इसलिए उन्हें चिंतन किया कि इस प्रकार का एक काम शुरू किया जाए जिसमें कि इस प्रकार की लोक निर्माण हो, जिसको उन्हें शाखा का नाम दिया। तो संघ की स्थापना परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में विजयादशमी के दिन की। संघ स्थापना से पूर्व 1921 में और 1930 में वो स्वयं सत्याग्रह में गए और उस समय में उन्होंने जेल की यात्रा भी की, उनको जेल में भी रहना पड़ा। और लगातार संघ का काम करते करते उन्होंने पूरे देश के अंदर, जब 1940 के अंदर जब उनका
शरीर शांत हुआ तो उस समय में उन्हें अपने अंतिम बौद्धिक में बताया कि मैं आज, उस समय तृतीय वर्ष चल रहा था नागपुर के अंदर, उन्होंने कहा कि मैं आज अपने इन आँखों से पूरे भारत का लघु रूप देख रहा हूँ और इस संघ के कार्य को और अधिक गति प्रदान करने की आवश्यकता है। और उस समय से लगातार संघ के स्वयंसेवक इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। 1940 आते आते डॉक्टर हेडगेवार का शरीर अत्यधिक परिश्रम के कारण थकने लगा था। वे अस्वस्थ रहने लगे थे। शरीर थक चुका था, लेकिन मन को विश्राम कहाँ था। इसी अस्वस्थता में डॉक्टर हेडगेवार नागपुर के 40 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में जिद करके आए। इस शिविर में पहली बार भारत के प्रत्येक प्रांत का प्रतिनिधित्व हुआ था। स्वयं सेवकों के रूप में समूचे भारत का एक लघु रूप डॉक्टर हेडगेवार जी की आंखों के सामने उपस्थित था। इसे देखकर डॉक्टर साहब को अतीब संतोष हुआ। 9 जून 1940 को इस शिविर में डॉक्टर जी ने कुर्सी पर बैठकर ही दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। ये उनका धीरे धीरे दिया गया छोटा सा भाषण है। भाषण क्या है? ये उनके समूचे जीवन की तपस्या का तेज था जो वे स्वयं सेवकों के बीच बांट रहे थे। डॉक्टर जी ने कहा, प्रतिज्ञा कर लो कि जब तक जीवित हैं संघ कार्य को अपने जीवन का प्रधान कार्य मानेंगे। हमारे जीवन में ये कहने का दुर्भाग्यशाली क्षण कभी ना आए कि मैं भी संघ का स्वयं सेवक था। डॉक्टर जी के इस भाषण का एक एक शब्द स्वयं सेवकों के मन मस्तिष्क को चीरता हुआ हृदय की गहराइयों तक पहुंचा था। डॉक्टर जी का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था। चिकित्सकों ने अंतिम उपाय के रूप में डॉक्टर जी की रीढ़ से पानी निकालने का फैसला किया। अब तक डॉक्टर जी सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया और उनके सम्मुख श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर श्री गुरु जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लंबर पंक्चर के बाद भी डॉक्टर साहब के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। बुखार कम नहीं हो रहा था, रक्तचाप भी सामान्य नहीं हुआ। चिकित्सक भी निराश हो चले थे और अंततः 21 जून 1940 को सुबह 9:27 पर हिंदू राष्ट्र के मंत्र दृष्टा स्वयं सेवकों के आराध्य संघ संस्थापक पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने अपनी नश्वर काया त्याग दी। उनके संदेश नर सेवा नारायण सेवा और हिंदू जगे तो विश्व जगेगा को ध्येय वाक्य मानकर स्वयं सेवक दिन रात संघ कार्य में जुटे हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। यह संगठन, इसकी कार्यपद्धति, इसकी सफलता और समर्पित कार्यकर्ताओं का समूह दुनिया भर के लिए आश्चर्य का विषय है। दुनिया के लोगों को चमत्कृत करने वाला विषय है। इस संगठन की कार्यपद्धति को अगर जानना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर समझना है, तो उसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को समझना पड़ेगा। और जो लोग डॉक्टर हेडगेवार को समझ लेंगे, उनको फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना भी मुश्किल कार्य नहीं है। आज डॉक्टर हेडगेवार जी की जयंती पर हमने देखी एक रिपोर्ट, उनकी जीवन गाथा को देखी, उनके जीवन को देखा, संघर्षमयी जीवन गाथा को समझा। हम न्यूज़ टाइम्स परिवार की ओर से डॉक्टर हेडगेवार जी की जयंती पर हम उनका नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भारत माता की जय।
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।